पेरेंटिंग इज लेबर ऑफ लव एज वेल। आप कितने स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताए हैं, जो माताएं जन्म देती हैं, मानिए कि बच्चे को जन्म देना है, दूसरा जन्म लेना होता है, और पिता भी जब संघर्ष की आग में जलता है तब जाके कहीं बच्चा पलता है। माँ चूल्हे पर जलती है और पिता संघर्ष की आग में जलता है, ये होता है चीजें। ये मानिए अगर बच्चा माँ के दिल में है तो पिता के दिमाग में भी है, ये पिता और माता का इक्वल रोल रहता है। और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो गार्डनर करते हैं, वो वट वृक्ष की तरह होते हैं, उनसे दूरियां ना बनाई जाए कि मैं तो दादा दादी के पास जाने नहीं हूँ, इस तरह ना करें प्लीज। उनके जो वैल्यूज हैं, उनके पास लाइफ लेसन्स हैं, बच्चे को जाने दीजिएगा, उनसे साझा करने दीजिएगा। A to Z पेरेंटिंग 26 लेटर्स होते हैं A to Z में, और 26 सलाह है आप लोगों के लिए। एक छोटी सी क्लास है, बस एक वीडियो, उसके बाद नमस्ते। नेक्स्ट प्लीज। Accept your child for the wonderful person he or she is। जैसा भी आपका बच्चा है उसको एक्सेप्ट करिए प्लीज, उसको स्वीकार करिए। हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, हम लोगों ने शो के द्वारा देखा। Be a good role model in all you say and do। जो आप कर रहे हैं वो बच्चे को परिलक्षित होना चाहिए, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वही बच्चे को करके भी दिखाइए। नेक्स्ट, कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली, लिसन अटेंटिवली टू योर चाइल्ड। उसको सुनिए, आधा काम आपका वहीं आसान हो जाएगा। अपनी बातें ना करें। देखो दो चीजें होती हैं, सी से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा है ना, एक होता है करेक्शन, हर काम में करेक्ट किया आपने, मैंने कहा कि ये गलत भी लेके आता, गले गले कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे ले आना। एक होता है कनेक्शन और एक होता है करेक्शन। आपको कनेक्शन पे ज्यादा जोर देना है। कनेक्शन कब होगा? जब कम्युनिकेशन होगा, जब आपकी बातचीत होगी। डिसिप्लिन फेयरली, फॉर्मली एंड विद लव। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आगे एक श्लोक सुना था आपको, एक दो लाइनें सुनाई थी मीट आउट पढ़ने वाली। तो लव एंड डिसिप्लिन भी देना है, इसका बैलेंस डोज देनी है आपको। बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है। एनकरेज गुड ईटिंग हैबिट्स। आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायतें रहती होंगी, मैं ले नहीं पा रहा हूँ शिकायतों क्योंकि काफी टेस्टिंग ज्यादा है। ये सर मेरे पेरेंटिंग सेशंस में ये पहली दफा हुआ, अपने लिए ताली बजा लीजिएगा प्लीज कि इतने ग्रेट नंबर में पेरेंट्स आए हैं। नहीं आते, ये यूनिवर्सल प्रोग्रेस है स्कूल्स की। मैं मिश्रा सर से बार बार कह रहा था सर पेरेंट्स नहीं आएंगे, इन्होंने कहा आप विश्वास रखिएगा हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं हैं, आएंगे पक्का। तो मैं चाहता हूँ अगली बार जब भी इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन हो, आप बड़ी लंबी तादाद में, ज्यादा तादाद में आए। जी, बच्चे को ईटिंग हैबिट सिखाइए। वो जूठा छोड़ देता है, उसने प्याज छोड़ दिया या आलू खा रहा है, दाल नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन बढ़ेगा। जी, नेक्स्ट। फाइंड वेज टू गेट एंड स्टे फिट टुगेदर। रस्सी कूदें, शाम को खेलने जाएं, साइकिलिंग करने जाएं, या और कोई छोटा मोटा काम बच्चे के साथ करें। गिव चोर्स दैट बिल्ड रिस्पांसिबिलिटी। घर का छोटा मोटा काम नहीं, बेटा सफाई आज आप करोगे, टॉयलेट साफ करना सिखाएं। ये बुरी चीजें नहीं है, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाइए। नेक्स्ट चलिए। हग योर चाइल्ड टू बिल्ड सेल्फ वर्थ। उसको प्यार करिए। हमेशा ये नहीं कि जनरली जो पिता लोग होते हैं बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अगर प्यार में बिगड़ जाएगा, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। इंस्टिल रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। बुजुर्गों के लिए बच्चे का सम्मान हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो। जी, नेक्स्ट लेक्चर। जॉइन पीटीएम्स एंड अदर स्कूल। इसके लिए आज का मेन जो मुद्दा था, जो सर ने भी कहा, बाबूजी ने भी कहा, जॉइन पीटीएम्स एंड अदर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज। टाइम एंड अगेन कीप योर प्रॉमिसेस और डू नॉट मेक देम। या तो बच्चे के सामने प्रॉमिस करने ही नहीं है या फिर उनको निभाना है। जी, लाफ टुगेदर एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। जरूरी है ना, हम लोगों ने क्या किया, आप उससे कनेक्ट क्यों हो पाए? अगर मैं फैक्चुअल रह पाता, मुझे लग रहा है आप इतने लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। सो आई रियली थैंक यू ऑल। मेरा ये ग्रेटिट्यूड है आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों ने इतने शिद्दत के साथ सुना। उधर पीछे उठा करें सर, और ऑप्शन ही नहीं था, दरवाजे बंद कर रखे हैं आज स्कूल वालों ने। दरवाजे खुले थे, आप जा भी सकते थे, बल्कि उधर तो हलचल हो रखी है, वो बेचारे अपने बैठने के आदि नहीं है। आप लोगों के आपने बात सुनी जल्दी आप वीडियो की तरफ खड़े हो गया, बाट देखा सर कैमरा लगा था, वो था ना, बोले बेटा माँ और बापू थे दोनों, बोले मेरा बेटा मेरा लाडला है, चांद है, ये मेरे पास सोएगा। माँ बोली, बापू बोला नहीं मेरा मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरे पास सोएगा। बोला ना मैं तो इसी के नीचे सोऊंगा। मेरी मजबूरी थी, ये मेरा ये कैमरा इधर लगा है, अगर उधर होता सर आपके पास आ जाता। अगली बार उधर लगवा देंगे, आप सो सोएंगे। नहीं आप तो नहीं सोच लीजिए, आप भी बोलती की डांट थी मेरी। ऐसा मेक फैमिली रूल्स एंड एनफोर्स। आपने ये रखवा रखा था सर, अगर वहां रखवा था तो ज्यादा था। मेक फैमिली रूल्स एंड एनफोर्स देम कंसिस्टेंटली। एक रूल बना लीजिए, कुछ मत लेके जाइए आज की वर्कशॉप से। शाम का खाना एक साथ बैठ के खाएं, चाहे आपके हस्बैंड लेकर आ रहे हैं, चाहे आपने किसी भी समय बताया। 4 और 5 लोग या जो भी परिवार में दादा दादी 6 लोग 7 लोग एक साथ बैठ के सारा खाना खाएंगे, मतलब सारे लोग। ये नहीं कि मम्मी बना रही है। मैंने मेरी मदर को देखा कि हमारे घर में जब भी चावल दाल बनते थे, मेरी मदर लास्ट में हम लोग उड़ा देते थे, वो अचार से रोटी खा रही है, बेटा मुझे दाल पसंद नहीं है।
ये सच होता है, होता है, सैक्रिफाइस मत करिए, नहीं तो फिर बच्चा उसको अलग वे में लेगा। नेक्स्ट, नेवर यूज फिजिकल फोर्स ऑन योर चाइल्ड। बोले सर ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने पेरेंट्स से एक बार ऐसे पेरेंटिंग सेशन में एक बार क्या भाई, पिता आ रहे हैं, चलो लो सर आप लोगों को पक्ष ले लेता हूं, पिता नहीं लेंगे, बुरा मान जाएंगे। एक माता आ रही है, उनको यहाँ पर एक चिराग मिला, वो जो चिराग में से जिन निकलता है, उस माता जी ने चिराग रखा, उसमें से जिन निकला। बोले बोलो क्या मांगते हो, हुक्म मेरे आपका, मैं आपका गुलाम हूँ, क्या चाहिए आपको? उसने कहा मेरे बच्चे को डिसिप्लिन बना दो और मैं उसको पिटूंगा, मुझे गुस्सा ना आए, ये काम कर दो। ये पहले का, पहले उसने कहा मुझे दुबई जाना तो दुबई हवा में रोड बना दो। जिनने कहा ये इम्पॉसिबल काम है, ये हवा में रोड नहीं बन सकता, कोई और मांगो वरदान। उसने कहा मुझे गुस्सा ना आए बेटे पर, मैं उसके लिए फिजिकल पनिशमेंट यूज ना करूं, और बेटा मेरा कहना माने, ये ऐसा कर दो। जिन बोला रोड सिंगल बनाना डबल बनाना है, यानी कि वो काम आसान है, ये नहीं बोले सर पीट का मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल, और बढ़िया तरीके से तोड़ूंगी उसको, नहीं होगा इलाज, बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, ऑफर योर हेल्प व्हेनेवर इट इज नीडेड। स्कैफोल्डिंग की जो हम लोगों ने बात की थी वो करिए, ओ से प्रेज योर चाइल्ड फॉर अचीवमेंट्स एज वेल एज फॉर एफर्ट्स। छोटी-छोटी जो उसकी विक्ट्रीज हैं उनको सेलिब्रेट करिए। मैं स्कूल से दरख्वास्त करूंगा कि स्कूल में सर एक सर्टिफिकेट बच्चे को दें, मोस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड ऑफ द वीक। एक ऐसा बिल्ला बनवा लीजिएगा सर, टीचर्स लोग आप लोग हैं, उसको यहाँ बच्चे को लगा के देखिए, या हाथ से स्टार बना दीजिएगा, बच्चा खुश होकर दिखाएगा। आप भी घर से कुछ ऐसा बना के भेजें प्लीज। ये जो कोलैबोरेशन रहेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, उसका जो सारा जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, वो बच्चे के ऊपर आएगा। क्विकली स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटी। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो छोटा बच्चा है तो जैसे ये सॉकेट्स वगैरह इन पे टेप लगा दीजिएगा, या बच्चे को नंगे तार ना छूने, बड़ा बच्चा है स्कूटी ना आती उसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को 10 साल के बच्चे को स्कूटी सिखा दी, मेरा काम आसान हो गया है। गाड़ी भी सिखा दी 15 साल के बच्चे को हाईवे पे उतार दिया, प्लीज मत करिए, रूल्स ब्रेक ना करें, नहीं तो बच्चा जिंदगी में आगे जाके, आपने देखा होगा पुणे में सर एक लड़के ने उड़ा दिया, एक कपल को उड़ा दिया, लड़का लड़की दोनों को उड़ा दिया, एंड द बॉय वाज हार्डली 17 साल का भी नहीं था जी। रीड टुगेदर एंड ऑफन मेक रीडिंग फन। छोटे-छोटे बुक आप भी पढ़िए, बच्चा भी पढ़ रहा है, इसको भी हैबिट बनाइए। शो पेशेंस एंड रिमेंबर नोबडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है, हर आदमी में कमी होती है, आप में कुछ कमियां रहेंगी, अपनी चीजें ना कॉपी पे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी परवरिश का आधार मान लेते हैं कि तुम्हारे दादा दादी ने बेटा मेरे को पॉकेट मनी तो देते नहीं थे, हमारे समय में साइकिल नहीं दी थी, मुझे क्या रुपये दी थी, तो तुम्हारी गलती है भाई। अब चीजें हैं बच्चे के पास तो उसको प्रयोग में लाइए। आपने एक पुरानी रजाई में 9 साल निकाल दिए, और भी बच्चा चाह रहा है कि उसकी सेपरेट रजाई हो, बढ़िया फोम वाली या फाइबर वाली ला के दे दीजिएगा उसको, वो चीजें धरी रह जाएंगी। नए जूते दिलवाइए, नहीं तो आप क्या करते हो, उसी जूते पे पैदल लगा के भेजते हो। ये मत करिए, बच्चे को वेल ड्रेस मेंटेन करके टीच हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, साफ सफाई सिखाएं, मुंह धो के आए बच्चा, सुंदर लगे, एस्थेटिक सेंस दिखे बच्चे की कि हाँ बच्चा बढ़िया एकदम टिप टॉप होकर स्कूल आ रहा है। नेक्स्ट, यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू शो योर लव। आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बेटा कोई जिम्मेदारी, मुझे पता है तुम कामयाब हो गई और तुम बिल्कुल सफलता की बुलंदियां आसमान छू होगी, मुझे तुम पर विश्वास है। नेक्स्ट, वैल्यू योर चाइल्ड्स थॉट्स एंड ओपिनियन। अरे वाह, मैं पूछता हूं मेरे बच्चों से, मेरे इसकी रिकॉर्डिंग में बच्चों को दिखाता हूं, मेरे पापा ये क्या बोला है, आप ये नहीं बोलना था, ये नहीं करना था, आप इस वर्ड्स को ऐसे बोल रहे हो, मैं कैसे एक्सेप्ट करता हूं सर। मैंने कहा मैं छोटे स्कूलों में पढ़ा हूं, छोटे जगह के स्कूल में पढ़ा हूं, आप बेटा मेरे जो 2 बच्चे हैं कि आप पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, आप टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मुझसे गलतियां होंगी रियली। मैं यहाँ कोई फेंड चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको, स्क्रिप्टेड नहीं है। उन बच्चों की जो आधिपत्य है, जो उनकी स्किल सेट है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है तो मैं सीख लेता हूँ। ये जो बीपीडी सुंदर सा बना बच्चे बनाते हैं बहुत बार, आप मेरी वीडियोस देखना, पेरेंटिंग में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप राजन शर्मा पिलानी सर्च करेंगे, उनकी एडिटिंग देखिएगा। मेरे बच्चे छोटे ही अभी कॉलेज में भी नहीं आए हैं, बट उन लोगों का इंटरेस्ट है, एंड मैं आई ओ माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू देम आल्सो। तो अपने बच्चों पर भी प्लीज ये शो करिए ट्रस्ट, उनकी जो स्किल सेट है उसको डेवलप करिए, उसको गार्निश करिए, उसको और अच्छे तरीके से चमकाइए। नेक्स्ट, वेट until you cool down before disciplining your child। ये वही गुस्से वाला है, गुस्सा आ रहा थोड़ी देर चुप रह जाइए, एक बार एकदम से रिएक्ट मत करिएगा। Xerox and save records of your child achievements। अगर उसको सर्टिफिकेट मिलता है उसको फोन में एक फोल्डर बना लीजिएगा, या एक गूगल कीप करके आता है, गूगल कीप, उसमें बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अचीवमेंट्स, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके मेडल्स हैं, स्कूल के फोटोग्राफ्स हैं, उनको सहेज के रखिए। बच्चा बड़ा होगा तो उनको एंजॉय करेगा। You can make a difference in your child's life, so parent with pride, 100% proud parent बनिए। Next, zoom over this ABC again and again।
ये शेयर हो जाएगा आपके साथ, इसको बार बार पढ़ के देखिएगा। प्लीज ये 26 चीजें हम लोगों ने बात की थी, द एबीसी ऑफ पैरामेडिक्स। सब पर आगे चलेंगे। क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो पूछेंगे, प्लेस ले लेते हैं। मेरे साथ बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सर ने प्रतिज्ञा की थी वचन से याद सर ने बोली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, करते ही कहते हैं आप लोग कि बोलो ना, आई विल शो माय चिल्ड्रन आई लव देम। मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि मैं उनको प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस आई विल लिसन एंड वैल्यू व्हाट माय चिल्ड्रन से। मैं बोलिए, मैं अपने बच्चों की विचारों को महत्व दूंगा और उनको सुनूंगा। नेक्स्ट, मैं मेरे बच्चों के जो प्रयास हैं, उनकी सराहना करूंगा और उसको मुकाम तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगी। नेक्स्ट, आई विल रिस्पेक्ट माय चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल। मेरे बच्चे जैसे भी मुझे स्वीकार हैं, मैं उनमें सुधार की कोशिश करूंगी, ना कि अपनी उम्मीदें उन बच्चों के ऊपर लादूंगा। एंड आई विल एंजॉय विद माय चिल्ड्रन एवरी डे। मैं आज ये प्रण लेके जा रहा हूँ या जा रहे हैं, आप लेके जाएं कि मैं बच्चों के साथ एंजॉय करना है। मुझे मेरे बच्चे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ताकि वो किसी गलत डायरेक्शन में न जाए, किसी गलत राह पे न जाए। मैं शिक्षक बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे के जी बिल्कुल श्योर। स्कूल की तरफ से एक मैसेज है, स्टूडेंट डायरी को भी प्लीज आप चेक करें और स्कूल वेबसाइट को चेक करिए, देखिए स्कूल क्या कर रहा है। मैंने आपसे कहा एक हफ्ते में समय तो हफ्ता का है, आप 1 घंटा निकालिए ना महीने में, आप स्कूल आइए, बेटा क्या प्रैक्टिस हो रही है, बच्चा नहीं बताएगा। लाइब्रेरी नहीं बनी है, लैब्स नहीं बनी है, आप स्कूल में कौन से प्रोजेक्ट नहीं बने हैं, आपके बच्चे नहीं बनाए, दूसरे बच्चों को अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए, बेटा आओ ऐसा तो हम भी बना सकते हैं। आप नए आइडियाज लेके जाइए बच्चे को, फिर उसके अफोर्डिंग की बात आती है, उसको मोटिवेट करिएगा। विश यू ऑल हैप्पी पेरेंटिंग। जोरदार तालियां। इतनी गर्मी में, मुश्किल समय में, छुट्टी वाले दिन बैठना। आप सर नाम लिखवा रहे हैं मैम जी, सुनिए सब लोग, सर इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है। आप सर कल अगले महीने चेयरमैन सर हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय आने वाली है बिट्स पिलानी में, मैं उनसे स्पेशल मिलूंगा आप लोगों के लिए। सबके नाम की करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, वो लिस्ट मैं राष्ट्रपति महोदय को दूंगा। पूछो क्यों? आप लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिसने मुझे सुन लिया 2 घंटे तक लगातार चुपचाप बैठकर, वो भारत रत्न से क्या नोबेल प्राइज से कम नहीं है। जी बिल्कुल, ये लाइटेड ऑन होगा, इट वाज एन लाइटर वे। बच्चे देखिए, ये छोटी सी वीडियो 20 सेकंड की, प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है। Teaching your child. No! Why, stupid? Children see, children learn. What? Color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. अग्री कर रहे हो आप? बच्चे को डांटा, दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर, काम तो हो ही गया। ये बड़ी छोटी सी घटना है, कहीं पढ़ी थी मैंने कि एक नई कार लाता है, बड़ी महंगी 2 करोड़ वाली कार लेकर आया बंदा, और छोटा बच्चा था उसका, कोई टोडलर ही था चलने वाला, एक शार्प से इंस्ट्रूमेंट से उसने देखा, उस बच्चे ने उस कार पे स्क्रैच मार दी कुछ। उस बंदे के हाथ में भी, जो पापा था उसके हाथ में भी एक शार्प इंस्ट्रूमेंट था, कोई चाबी पाना, उसने बच्चे के हाथ में देके मारा। बच्चे के खून आने लग गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, तुरंत उसको सारी गोलियां काटनी पड़ी क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया था। उस आदमी को बड़ा रिग्रेट फील हुआ, घर आके देखा बच्चा क्या लिख रहा था कार पे, आई लव यू पापा। तो फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचता है, तो बहुत हेस्टी डिसीजन ना ले, कोई भी सोच समझ के ले। बच्चे की सर ने बात की थी कि हमें बात करनी है करियर ऑप्शंस की। जिस बच्चे का जहां इंटरेस्ट है प्लीज जाने दीजिए उसको, ज्यादा सही तभी रहेगा। अगर आपने फोर्सफुली दिलवा दिया, एंजॉय नहीं कर पाएगा। आप लोगों में से बच्चे की स्टेशनरी खरीदने कौन जाता है? अभी है बच्चा हुआ है, बीच में रुका, आप लोग भी जाते हो। बेटे के लिए क्या खरीदते हो? पिंक कलर का, जिसमें वो कुछ डोल वगैरह बार्बी डोल बनी हुई है, या वो फ्रोजन वाली आती है, वो खरीदते हो। बेटे के लिए क्या खरीदते हैं सर? बाइक, कार वाला छोटा बीन, ये खरीदते हैं। शुरू से बीजारोपण करके उन चीजों का कि देखो ये बनना है। देखो प्लीज बच्चे के ऊपर थोपिएगा मत अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, या उसकी कंडीशनिंग वैसे मत करिएगा। उसको इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेने दें।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड की हम लोगों ने बात की थी। आप अध्यापकों के संपर्क में रहें, स्कूल के निरंतर संपर्क में रहें, उनसे पूछें कि मेरे बच्चे का रुझान किस तरह है, क्या ये बोल पाता है, क्या इसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर है, क्या इसके अंदर गट्स है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज है इसके अंदर, या चुपचाप रहता है, या किस डायरेक्शन में मैं इसको लेकर जाऊँ। अंग्रेजी में कहावत है कैच देम यंग, यानी उनको बचपन से ही पकड़ के चलिए एंड निप द इविल इन द बड, कि जो बुराई है उसको बड में मतलब कली में शुरू में ही उसको रोक दीजिएगा। अलग अलग हर बच्चे का, किसी का रुझान म्यूजिक की तरफ है, किसी का राइटिंग में है, कोई रीडर बनना चाह रहा है, कोई न्यूज़पेपर वाला एडिटिंग में जाना चाह रहा है, अलग अलग ऑप्शन बताइए। अगर बच्चा अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं दे पा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है, तो हमारा हम लोग जजमेंटल ना होकर उस कमी को पहचाने कि उसका रूट कोज क्या है। मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी बच्चा अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, नहीं बोल पा रहा है, तो उसकी परिस्थितियां समझें। अगर वो मैथ्स में कम नंबर ला पा रहा है, क्या पता उसकी लैंग्वेज कमजोर हो, वो अंग्रेजी ना समझ पा रहा हो, उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ना आती हो, फिजिक्स के ऐसे फॉर्मूले ना लिख पा रहा हो, तो हम लैंग्वेज पे काम करना है। हमें तो उसका वीक एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढना है, ना कि उसको ब्लेम लगा के उसके ऊपर एक टैग लगा के हमने अगली क्लास में भेज दिया। तो प्लीज सर आप लोग भी स्कूल भी ऐसा ना करें। आज का हमारा उद्देश्य था कि जो बैरियर्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, लोगों को बताएं ताकि बच्चे की जर्नी स्मूथ रहे। स्कूल में 6 घंटे बिताना है, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बच्चे का जो स्टे है वो प्लेजरेबल बनाएं। घर में 18 घंटे आपके साथ रहो, आप भी उसमें अच्छे गुणों का संचार करें, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, उसको अपनी जड़ों से जोड़ के रखें,